हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आपको मालूम है दुबई के शेख के पास इतना पैसा कहाँ से आया जिससे वो दुनिया का सभी ऐशो आराम खरीद सकते हैं। पिछले 4 दशक में दुबई में ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी किस्मत को ही बदल डाला। आप सबका कहना होगा वहाँ तेल की खदानें हैं, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि दुबई में जितना भी पैसा आता है उसका 2 से 3% ही देश से जनरेट होता है। क्यों शौक हो गए ना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बाकी का पैसा आता कहाँ से है। यही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य भी बताऊंगा जिसको सुन के आप भी बोलोगे ये कुदरत का नहीं, इंसान का ही करिश्मा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान का विजन एंड स्ट्रेंथ इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल नहीं कर सकता तो सीट की पेटी बांध लीजिए, आज आपका ये भ्रम टूटने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अल्ट्रा मॉडर्न एंड अल्ट्रा स्मार्ट सिटी दुबई की सक्सेस को समझने और सीखने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे हमने काफ़ी मेहनत की है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे फ्यूचर की वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। अगर हम आज से 30 से 40 साल पहले की बात करें तो दुबई एक बंजर ज़मीन था। वहाँ दूर दूर तक बस रेत ही रेत था। जहाँ तक भी नजर जाती थी वहाँ तक बस धूल मिट्टी ही दिखाई देती थी और पानी की एक बूंद के लिए भी लोग तरसते थे। वहाँ कैसे अब बॉटल वाटर कंजप्शन दुनिया में सबसे अधिक हो गया और वो कैसे आज लोगों की ड्रीम सिटी बन गया। दोस्तों, इन सभी बातों के पीछे एक इंसान का विजन था, मतलब एक इंसान जिसने ऐसा करने का विजन देखा। इंसान का नाम था मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। इस इंसान ने दुबई में कुछ ऐसा चेंजेस किया जिससे दुबई की काया ही पलट कर रख दी। इस बंदे का विजन कमाल का था। ये आज ही नहीं फ्यूचर की सोच के चलता था। ये दुबई को दुनिया का ग्लोबल हब बनाना चाहता था जिससे लोग यहाँ आए और दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखें। एंड इसमें ये सक्सेसफुल भी हुआ। आज दुबई एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है और दुबई दुनिया का 4th टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। दुनिया के सभी अमीर लोग दुबई विजिट करना पसंद करते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि दुबई में आपको सब कुछ टॉप क्लास लेवल का मिलता है। आपको दुबई में लग्जरियस शॉपिंग मॉल, मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्डिंग, अंडर वाटर जू, आर्टिफिशियल आइलैंड, यहाँ तक कि दुनिया का 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनाने का सपना भी दुबई ने देखा था, जहाँ हर दिन 2 लाख लोग आया करेंगे। बट डिज्नी वालों को ये मंजूर नहीं था। वो अपने वहाँ ही दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड रखना चाहते थे। एंड ये खबर जब शेख मोहम्मद तक पहुँची तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बट उनका कहना था कि ठीक है, तो हम अपना ही दुबई में दुबई लैंड बनाएंगे और उसको कुछ ऐसे स्केल पे बनाएंगे और डेकोरेट करेंगे कि दुबई लैंड में भी 2 से 3 लाख लोग हर रोज़ आया करेंगे। दोस्तों, ये विजन नहीं था जहाँ दुबई में नज़र जाती थी वहाँ तक बस रेगिस्तान नहीं दिखता था, एक बंजर भूमि दिखाई देती थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ कभी फूल भी उग सकते हैं। आप जान के शौक हो जाएंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा भी दुबई में ही है, जहाँ आपको 50 मिलियन से अधिक फूलों की विशेषता एंड 150 मिलियन प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जिसको इन्होंने दुबई मिरेकल गार्डन का नाम दिया है, जिसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। क्यों झटका लगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। पाम जुमेरा दुबई का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। पाम जुमेरा एक ऐसा आइलैंड है जो आपको पेड़ की शेप में बना हुआ मिलेगा। और आपको बता दूं ये एक मैन मेड आइलैंड है। इसकी जो शेप है वो लोगों में मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है। इसे हमें ये भी पता चलता है कि शेख सलमान ये बात समझते थे कि अगर वो इस आइलैंड को किसी और शेप में बनाते हैं तो वहाँ ज़्यादा घर नहीं बना पाएंगे और लोगों को व्यू भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक ऐसी शेप बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं है और जिसका व्यू कुछ अलग ही दिखाई देता है और उसमें ये सफल भी हुए। आज ही भी लोगों के इस जगह पर अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी वजह भी है। और अगर मैं यहाँ इनके स्पा एंड इन्फिनिटी पूल वाले बीच क्लब की बात करूँ तो शाम होते ही वो लाइव डीजे के साथ नाइट क्लब में बदल जाते हैं। दुबई अपने यहाँ पर्यटकों और लोगों के बारे में कितना सोचता है ये बात आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 10 से 15 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही चलेंगी, जिससे रोड पे एक्सीडेंट की मात्रा भी कम हो सके एंड लोग पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे लोगों का टाइम और पैसा दोनों बच सके। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि दुबई इतना परफेक्ट कैसे हैं, उनकी सभी चीज़ें इतनी सक्सेसफुल कैसे हो सकती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई इतना सक्सेसफुल और परफेक्ट इसलिए भी है क्योंकि दुबई में जो क्राइम रेट है वो एक्चुअली में काफ़ी लो है। देखिए, एक्चुअली जो दुबई की पॉपुलेशन है वो बाहर की है, दुबई की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर वो क्राइम भी करते हैं तो उन्हें देश से निकाल देते हैं। और दुबई में पुलिस प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर जगह हर स्ट्रीट पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं बातों के चलते दुबई में ना तो लूट होती है और ना ही चोरी चकारी होती है। यहाँ तक कि अगर वहाँ पे आपकी कार गंदी भी है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव कर भी रहे हैं तो आपको इसका फाइन देना पड़ सकता है।
और अगर आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि दुबई के पुलिस पर कार्स नहीं होती, उनके पास सुपर कार्स होती है जो पलक झपकते ही आपको पकड़ सकती हैं। दुबई एक टूरिस्ट प्लेस है, तो अगर वहाँ पे रेप या मर्डर होता है तो आप खुद ही समझ सकते होंगे कि फिर उनके साथ वहाँ के शेख क्या ही करेंगे। और इन्हीं बातों के चलते किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि कोई क्राइम करे, क्योंकि वहाँ सभी जानते हैं उन्होंने कोई भी क्राइम किया तो उनको बस ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि दुबई के शेख और पुलिस उन्हें बख्शने नहीं वाली। तो जब आप कहीं पे सेफ फील करते हैं और क्राइम भी ना हो तो आपका ग्रो करना तय होता है, क्योंकि लोग यही तो चाहते हैं कि जब वो अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ कहीं पे जाए तो उनको अच्छा व्यू मिले, लाइफस्टाइल और मेन चीज़ खाना जिसका हर कोई दीवाना होता है वो मिले। एंड दुबई ये सब कुछ आपको देता है, तो कोई क्यों नहीं दुबई जाना चाहेगा। और दुबई की ये बातें लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, और इस तरह की लाखों चीज़ें हैं जो दुबई को एक परफेक्ट टूरिस्ट हब बनाती हैं। अब जब दुबई एक हब बन ही चुका है तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसके चलते वो लोगों से कोई टैक्स भी नहीं लेते। यहाँ तक कि आप भी वहाँ जाके काम कर सकते हैं एंड अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं बस वही आपको पूरी करनी पड़ती हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो दुबई का एक अलग ही दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अगर आप काम के सिलसिले में भी दुबई चाहते हो तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा के आ सकते हो, क्योंकि दुबई की खुद की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर लोग बाहर से आके ही काम करते हैं। और वो काम करे भी क्यों ना, जब आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो हर कोई जाना चाहेगा। तो बाहर के लोग वहाँ आके काम करते हैं और वहाँ के शेख बस ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। आप सभी जान के भी हैरान होंगे कि दुबई खुद भी अदर कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस के लोगों को खुद दुबई बुलाता है और वहाँ तेज धूप में काम करवा के ये सभी बिल्डिंगें, मॉल्स, हाउसेस बनवाता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये सभी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें जो भी आप देखते हैं ये सभी यहीं के लोगों ने बनाई हैं, क्योंकि इन सभी देशों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है एंड इसका पूरा फ़ायदा दुबई ने उठाया। कम पैसों में आपको अच्छे मजदूर मिल जाते हैं जो आपकी हर बात माने और कड़ी मेहनत भी करें, तो दुबई ने इसका बखूबी फ़ायदा उठाया। और इन्हीं खासियत के चलते हर साल करीब 15 से 16 मिलियन लोग दुबई विजिट करते हैं। आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे एक बंजर ज़मीन टूरिस्ट हब बन गई। एंड दुबई तेज एंड लोगों को टैक्स से कुछ ज़्यादा नहीं कमाता, वो एक्चुअली उस विजन के चलते पैसा कमा रहा है जो कभी किसी ने देखा एंड उसको पूरा किया। और अब लगातार दुबई आगे ही बढ़े जा रहा है और पीछे देखने का उसके पास टाइम भी नहीं है। और थोड़ा सिंपल शब्द में बोलूँ तो दुबई का सारा पैसा ट्रैवलिंग एंड टूरिस्ट से आता है। पॉपुलेशन का ज़्यादा न होना भी इसकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा सकता है। पॉपुलेशन कम है तो सारा पैसा शेख के पास ही जाता है, जिसे वो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं और उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। तो दुबई की इस लाइफस्टाइल पे एक लाइक तो बनता है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं दुबई की कौन सी बात आपको अच्छी लगी या कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। और जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।